हेलो विद्यार्थियों, हमने 3.1 के एक और एक के जो पहला और दूसरा कंप्लीट किए हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्या है कि बोला है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे मान लीजिए A1, ये परीक्षा की ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। A1 A2 B1 B2, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2। तो इसको थोड़ा सा आप याद करिएगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और यहाँ आएगा अद्वितीय, अद्वितीय है। या उसका भी लिख सकते हैं केवल एक है, केवल एक है। ये पेपर में सीधे इस तरह आता है, तीन तीन है। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो कभी ये मिस कर देगा तो ये पूछ देगा, कभी ये मिस कर देगा तो ये पूछ देगा। तो कॉम्बिनेशन बताइए कि क्या होगा प्रतिच्छेद करती हुई, और तीन चार ऑप्शन होते हैं। तो आपको याद करना है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और अद्वितीय हल केवल एक है। और दूसरा है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और ये यदि ये कंसेप्ट बनेगी, यदि ये वाला बनेगा तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है, सॉरी सॉरी, बराबर है C1/C2 के। तब इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, बनेगा कि संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक है। और थर्ड नंबर है A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसमें आएगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और इसमें आएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसको याद करना है। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कि इसमें आएगा कि ये 5x-4y+8 बराबर 0, 7x+6y-9 बराबर 0। तो ax+by और प्लस सी, A1 B1 C1, A1x B1 y+C1 तथा ax+by+C बराबर 0। यहाँ 2 2 लिख देंगे, 2 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर तो A1 बराबर क्या है, A1 बराबर, ये याद रखिएगा। A1 ऊपर वाले सब है तो A1 A B C, A1 B1 C1। और दूसरा वाला, नीचे वाला क्या होगा, A2 B2 C2। ऊपर वाला क्या होगा, A1 B1 C1, और नीचे वाला A2 B2 C2। तो इसको याद करना है। A1
A1 बराबर क्या है 5 है। पहले लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 बराबर कर देते हैं। फिर क्या करेंगे A1 5 है तो B1 माइनस को इग्नोर नहीं करना तो -4 और C1 कितना है 8 और A2 कितना है 7 और B2 कितना है 6 और C2 कितना है -9। अब क्या करना है कि A1 इनको इकट्ठा कर लेना है क्योंकि A1 बटे A2 बराबर 5/7 इनको इकट्ठा कर लेना है, इनको इकट्ठा कर लेना है। तो इधर भी लिख लेंगे A2 सॉरी B1 B2 बराबर कितना है -4/6 और C इसको भी इसी तरह लिख लेंगे C1 C2 बराबर कितना है 8/-9। तो अब हम देख पा रहे हैं इसको काट सकते हैं 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो इनमें से क्या तीनों बराबर है ये 5/7 -2/3 और 8 -8/9। तो क्या ये तीनों बराबर है नहीं है। अब इसमें जब तीनों बराबर नहीं है तो कौन सा लगेगा इसमें तीनों में से देखें। इसमें तो तीनों बराबर है तीनों बराबर होते हैं यदि मान आएंगे तो A1 A2 यानी इसके तीनों के मान बराबर आएंगे तो ये वाला लगेगा। यदि बराबर नहीं आएगा तीनों बराबर नहीं है तो ये वाला लगेगा। इसमें यदि दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो ये वाला लग जाएगा तीसरा सूत्र। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा ये वाला क्यों क्योंकि इसमें तीनों बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे क्योंकि सॉरी इसलिए इसलिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। यदि ये लगता है तो हमारा क्या होगा हम प्रतिच्छेद करके ही रेखाएं ये वाला रहेगा। तो अतः प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रेखाएं निरूपित करती हैं निरूपित करती हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी तरह है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है A1 क्या है 9 तो 9 B1 कितना है 3 C1 कितना है 12 A2 कितना है 18 B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसी तरह इसमें भी लिख देंगे A1 कितना है 9/18 18 और यहाँ क्या आएगा 3/6 इसमें क्या आएगा 12/24। अब इसमें देखना है कि अब इसको काट देते हैं। यदि कोई नंबर कट रहा तो काट दे 9 एक कम 9 दूनी 18 यानी क्या होगा 1/2 बराबर क्या आ गया 1/2। अब 3 एक कम 3 दूनी 6 तो इसमें क्या आ गया 1/2। ऐसे ही 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24 ये भी। तो यानी क्या होगा इस तीनों में कौन सा लगेगा। अब तीनों में तीनों बराबर है 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी। तो कौन सा होगा हमारा होगा ये समपाती रेखाएं। कौन सा होगा समपाती रेखाएं। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बना। यहाँ लिख देंगे कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। तो हम अतः इसमें क्या लिखेंगे कि समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो ऐसे ही तीसरा भी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि
तीसरा क्वेश्चन में A1 क्या होगा, A1 होगा 6, B1 कितना होगा -3, C1 कितना होगा 10, A2 कितना होगा 2, B2 कितना होगा -1। माइनस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, माइनस तो रहेगा, यदि माइनस है तो माइनस को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, माइनस लिखना ही लिखना है संख्या के आगे। C2 कितना है 9। अब कहेंगे कि इसमें क्यों प्लस नहीं लिखते, कोई भी संख्या लिखी है जब रहती है तो उसे हम क्या मानते हैं, प्लस ही मानते हैं। तो हमारी क्या होगी, ये प्लस में ही संख्या है, जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, माइनस नहीं लिखा तो क्या होगा, वो प्लस ही मानी जाएगी, प्लस में ही संख्या मानी जाएगी। तो ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसमें कि A1 इनको इकट्ठा कर लेते हैं, A1 बटे A2 बराबर 6/2। इसको भी लिख लेंगे B1 बटे B2 बराबर -3/-1। C1 बटे C2 बराबर क्या होगा 10/9। अब इसमें देखिए काटता है तो कट जाए, 9 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी बराबर में आ गया 3/1। इसमें देखिए ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें आ जाएगा 3/1। अब यहाँ क्या आ जाएगा 10/9। अब इसमें देखिए कौन सा लगेगा सूत्र, इसमें दो बराबर है लेकिन एक बराबर नहीं है, दो बराबर है तो एक बराबर नहीं है, तो दो बराबर है, इसमें काटा है, इसमें तो तीनों बराबर ना हो तब ये वाला लगेगा। इसमें इसमें क्या लगेगा कि जब तीनों बराबर हो तब लगेगा, इसमें तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, केवल दो बराबर है, तो दो बराबर वाला तीसरा वाला है। तीसरा नंबर वाला क्या होगा कि दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो तीसरा बराबर देखिए नहीं है, वास्तव में नहीं है, तो हमारा कौन सा लगेगा, यही बार लग जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। यहाँ लिख देंगे अतः अतः समांतर रेखा, कौन सा रेखा होगी, समांतर रेखा निरूपित करती है, समांतर रेखा, समांतर रेखा निरूपित करती है, निरूपित करती है, निरूपित करती है। तो इस तरह के हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, दूसरे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरा, तो कल हम सब समाप्त कर देंगे, अगली वीडियो में हम तीसरा चौथा यानी 3.1 हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।